हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। वाह रे मेरे मस्त फकीर, क्या रूप तुम्हारे। बच्चों में बच्चे, युवा में युवा व वृद्धों के सहारे। अधरों पर खिलती मुस्कान, खिलखिलाता आकर्षक व्यक्तित्व। राष्ट्र संत मुनि श्री पुलक सागर जी का, जिनका अवतरण हुआ 11 मई 1970 को छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी ग्राम में, जहां पिता श्री भीकमचंद एवं माता श्रीमती गोपीबाई के स्नेहिल सानिध्य में उन्हें जैन धर्म के सुसंस्कार बचपन से ही प्राप्त हुए। माता पिता द्वारा पारस के नाम से पुकारा जाने वाला ये बालक आगे चलकर आचरण का महान आचार्य बनेगा, किसी को अंदाजा नहीं था। बचपन से किशोरावस्था तक पिता की उंगली पकड़कर चलने वाले मुनिश्री में उपस्थित दैदीप्यमान ओजस्विता का साक्षात्कार करते हुए आचार्य श्री विद्यासागर जी ने 27 जनवरी 1993 को उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कर उनके जीवन की एक नई दिशा का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन अकूत आध्यात्मिक प्रतिभा के धनी मुनिश्री के कदम अभी यहीं आकर थमने वाले नहीं थे। प्रभु से दीदार की ललक उन्हें आचार्य पुष्पदंत सागर जी के चरणों में ले आई। 27 जनवरी 1994 को गुरुवर ने उन्हें एलक पद से सुशोभित किया। फिर 11 दिसंबर 1995 के मंगल दिवस पर वे क्षण आए जब गुरुवर पुष्पदंत सागर जी ने विशाल जन समूह के बीच पारस को पुलक सागर कहकर पुकारा। इस पुकार में सभी सांसारिक एवं दैविक संबंधों की पुकार थी। उस क्षण के बाद इस कवि हृदय राष्ट्र संत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उनकी ओजस्वी वाणी एवं सृजनात्मक चिंतन से प्रत्येक आयु वर्ग, चाहे बच्चे, बूढ़े या जवान ही क्यों ना हो, अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। बड़ौदा के वर्षा योग से लेकर इंदौर तक की यात्रा में पड़ाव दर पड़ाव उनकी शरण में जो आया, खाली हाथ नहीं लौटा। दर्जन भर से अधिक सामाजिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय चिंतन से परिपूर्ण पुस्तकों के रचयिता राष्ट्र संत मुनिश्री पुलक सागर जी अपनी ओजस्वी प्रवचन शैली से धर्म और आध्यात्म के गूढ़ विषयों को भी सरलता से आत्मसात करवा देते हैं कि भावनाएं 24 घंटे पवित्र रखो, इससे बड़ी कोई सामायिक नहीं हुआ करती है, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं होता है, और इससे बड़ा कोई प्रतिक्रमण नहीं होता है, और इससे बड़ी कोई साधना नहीं हुआ करती है। वर्ष 2010 में राष्ट्र संत की उपाधि से विभूषित हुए मुनिश्री पुलक सागर जी राष्ट्र और समाज के प्रति अगाध स्नेह रखते हैं, और ये बात समय समय पर प्रमाणित भी हुई है। मुनिश्री ने छोटे बड़े अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में अपने आशीर्वचनों से अपार जनसमूह को राष्ट्रीय एवं सामाजिक चिंतन प्रदान किया है। उसी क्रम में
31 अक्टूबर 2010 को मनोज्ञ मुनि राष्ट्र संत मुनि श्री पुलक सागर जी ने सच्चे देशभक्त संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 35,000 से अधिक स्वयंसेवकों का पथ संचलन करते हुए एक ऐसे इतिहास की रचना की जिसका प्रभाव आने वाली कई सदियों तक रहेगा। इस विशाल कार्यक्रम में उपस्थित हजारों स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए मुनि श्री पुलक सागर जी ने इस महान संगठन के गौरवशाली इतिहास पर अपने वक्तव्य कुछ यूं दिए। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अनुशासन और देशभक्ति की मिसाल पूरे विश्व में कहीं देखने जाओगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही पाओगे। मैं आज यहां बैठ करके आप सबकी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को देख करके कह सकता हूं कि जिस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसा संघ मौजूद होगा वहां राम राज्य दोबारा आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जैसा कि कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, इस कथन की पुष्टि मुनिश्री ने कुछ इस प्रकार की कि जब इस धरती पर कोई शिवाजी जैसे शूरवीर आते हैं तो समर्थ गुरु रामदास का आशीर्वाद उनके साथ होता है। जब कोई नारायण कृष्ण इस धरती पर आते हैं तो संदीपनी जैसे संतों का उन पर आशीर्वाद होता है। और जब कोई भरत चक्रवर्ती इस धरती पर आता है तो तीर्थंकर ऋषभ देव का आशीर्वाद उनके साथ होता है। और जब कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस धरती पर आते हैं तो गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद उनके साथ चला करता है। और वही सनातन जो हमारी परंपरा है, मैं भी आज यहां पर आया हूं तो अपने देश के राष्ट्रभक्तों के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ। सामाजिक रिश्तों से बंधे हमारे देश में जीवन जीने से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन के मूल्य हैं। इन देशभक्त स्वयंसेवकों के सामने मुनिश्री ने जब ये बात रखी तो वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति मुनिश्री के विचारों से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका। हम उस देश के लोग हैं जिस देश के लोगों ने जीवन से ज्यादा जीवन मूल्यों पर अधिक जोर दिया और जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए यदि जीवन को कुर्बान करना पड़े तो भारत देश का वासी अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहा करता है। साथ ही मुनिश्री ने भारतवर्ष की धरा पर जन्म लेना एक सौभाग्य बताया। उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा कि ऋषि मुनि और देवी देवता भी इस धरती पर जन्म लेकर स्वयं को धन्य मानते हैं। हम उस भारत भूमि में जन्म लिए हैं जहां पर ऋषि मुनियों का जन्म हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ, महावीर कृष्ण और बुद्ध जैसी आत्माओं का इस धरती पर जन्म हुआ है। मैं तो ये कहता हूं कि भारत में जन्म लेना किसी तीर्थ क्षेत्र में जन्म लेने से कम नहीं हुआ करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आराध्य भगवान राम को जीवन का आधार बताते हुए
मुनिश्री ने न सिर्फ भगवान राम की महिमा का बखान किया, बल्कि उनके जीवन चरित्र की विशेषताओं पर भी अपने चिरपरिचित अंदाज में प्रकाश डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, ये मान करके चलना कि राम भगवान ऐसा व्यक्तित्व है जिसे कहीं ना कहीं हर धर्म ने स्वीकार किया है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसके भगवान राम से संबंध ना हो। राम शब्द 2 अक्षर का है। किसी भी मंत्र को उठा करके दुनिया में देख लेना। मैंने बहुत बड़े बड़े मंत्र शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर मंत्र को जपने से पहले उस मंत्र के आगे ओम ह्रीम क्लीम जैसे शब्द लगाना पड़ते हैं, नमा जैसे शब्द लगाना पड़ते हैं। लेकिन राम नाम का वो मंत्र है जिसमें ना ओम लगाना पड़ता, ना रीम लगाना पड़ता, ना नमा लगाना पड़ता। अकेला राम शब्द बोल दिया जाए तो वह मंत्रों का भी मंत्र बन जाया करता है। राम शब्द वह शब्द है, राम नाम की वह शक्ति। पूरी रामायण को जब मैंने पढ़ा तो यही पढ़ करके मुझे लगा कि आज मैं यहाँ पर जो भगवान राम पर कुछ बोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में इस बार जो अयोध्या जन्मभूमि पर फैसला हुआ है, यह बहुत सम्माननीय गौरव का फैसला है और सारा हिंदुस्तान इससे गौरवान्वित है। और आज पूरे देश ने देख लिया कि जहाँ पर भगवान राम की जन्मभूमि है, आज अदालत ने भी फैसला दे दिया कि राम की जन्मभूमि वही है, वही थी और वही रहेगी। और आज मैं प्रभु राम पर क्या बोलूं। आज पूरी रामायण को उठा करके आप देखिए, तो जब मैंने रामायण को पढ़ा तो यही पाया कि पूरी रामायण को आद्योपांत पढ़ो तो कहीं पर भी श्री राम ने उपदेश नहीं दिया, कहीं पर उन्होंने प्रवचन सभाएं नहीं की, कहीं पर उन्होंने धर्म सभाएं नहीं की। बाकी जितने भी महापुरुष आए सबको अपने को स्थापित करने के लिए उपदेश देना पड़े, बड़े बड़े व्याख्यान देना पड़े, बड़े बड़े शास्त्रों को लिखना पड़ा। लेकिन श्री राम वो महान आत्मा इस धरती पर आए जिन्होंने कभी उपदेश नहीं दिया पूरे रामायण में। और वह इसलिए कि भगवान राम को उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ी। उनका जीवन स्वयं एक उपदेशों का उपदेश था और उनका जीवन स्वयं शास्त्रों का शास्त्र बनकर के दुनिया में रहा। राम एक आचरण है, भगवान राम एक चरित्र है और वह चरित्र रामायण में मुझे श्री राम के 3 बिंदु बहुत पसंद आए, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला बिंदु उनका पसंद आया, उनके जीवन का प्रेरणास्पद, जिसके कारण मेरा माथा श्री राम के चरणों में झुक जाता है। पहला उनका नाम, राम जैसा नाम और राम नाम का महत्व। ध्यान रखिए, जहां तक मैं ये कह सकता हूं कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं और जिस पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तिर जाते हैं। राम वह शब्द है जो पत्थरों को पानी में तैरा दिया करता है। कोई शबरी यदि राम राम बरसों से चिल्लाती है तो श्री राम उसकी कुटिया में जूठे बेर खाने के लिए पहुंच जाया करते हैं। राम नाम में वह शक्ति है कि जब यह श्री राम का नाम कोई पत्थर की अहिल्या जपती है और राम के चरण रज मिल जाए तो वह पत्थर भी नारी बनकर के खड़ी हो जाया करती है। यह राम नाम की महिमा है, राम का स्वभाव। दूसरा बिंदु जो मैं आपको दे रहा हूं, जब राम को वनवास हुआ, मां कैकेयी को से उन्होंने कहा कि मां, मैंने सुना है कि तुमने पिता दशरथ से वरदान मांगे हैं, लेकिन एक बात तो बता दे मेरी मां, राम जिसके लिए जीता है, राम जिसके लिए मरते हैं, राम जिसके लिए पूरे समर्पित हैं, मां एक बात बता, तुझे पिता से वरदान मांगने की क्या जरूरत थी? एक बार अपने इस बेटे को आदेश कर देती
कि मैं तुझे 14 वर्ष वनवास में देखना चाहती हूं, तो राम उसी क्षण वनवास के जाने को तैयार हो गए होते। ये राम का स्वभाव है। राम का चरित्र, सीता से जब विवाह हुआ और पहली ही रात मां कौशल्या ने एक चूड़ामणि रत्न दिया कि सीता को देना। सीता ने कहा ये तो मां का दिया हुआ रत्न है, आप मुझे क्या दे रहे हैं? राम ने कहा इस रघुवंश में बहु विवाह करने की परंपरा है। हे सीता, मैं तुझे मुंह दिखाई में वचन देता हूं कि राम जीवन भर एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। ये राम का चरित्र है। आज मेरे देश में राम के नाम, राम के स्वभाव और राम के चरित्र की महती आवश्यकता है। भगवान राम सर्वव्याप्त हैं। सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, जैन धर्म का प्रतिबिंब भी राम नाम में झलकता है। ये चौंका देने वाला तथ्य आखिर है क्या? आइए मुनिश्री के मुखारविंद से ही जानते हैं। राम नाम के वह 2 अक्षर जिसमें जैन धर्म को मानने वाले यदि एक बार राम बोलते हैं तो राम का पहला अक्षर रा जो ऋषभ देव की सूचना देता है और अंतिम अक्षर मां भगवान महावीर की सूचना दिया करता है। एक जैन जब राम बोलता है तो 24 तीर्थंकरों के दर्शन कर लिया करता है। राम शब्द वह शब्द है। मैं कह सकता हूं कि राम नाम वह नाम है कि राम का नाम दिलों को जोड़ता है। यदि आप किसी से परिचित नहीं हैं, किसी को जानते नहीं हैं, अरे मेरे भाई एक बार राम राम कर लो तो परिचय अपने आप हो जाया करता है। भगवान राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं का दर्शन करवाने के बाद मुनिश्री ने देश में बढ़ती गौ हत्या और धर्मांतरण पर गहरी चिंता जताई। स्वयं सेवकों का आवाहन करते हुए उन्होंने कहा कि इन जघन्य अपराधों को रोकने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। आपसे इतना ही कहूंगा कि एक ऐसा जज्बा पैदा करें अपने अंदर कि हम अपने देश की संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति को हावी ना होने दें। आज एक बड़ी आशा लेकर आया हूं कि इतना बड़ा बहुसंख्यक हिंदू समाज और इतना बड़ा हमारा ये भारत देश, इस बहुसंख्यक हिंदू समाज में और भारत देश में आज भी इतने वर्षों की आजादी के बाद इस देश में गौहत्या पर प्रतिबंध नहीं लग पाया। हम ऐसा संकल्प करें कि आने वाले समय में इस देश में कहीं भी लुके छिपे भी गाय की हत्या नहीं होना चाहिए। गाय हमारी माता है। गाय वह जो हमें पंचामृत देती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा आग्रह है कि यदि हम इस देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करा सकें तो आपका और हमारा जीना इस देश में सार्थक और सफल हो जाएगा। एक संकल्प यहां से लेकर के जिए। गौहत्या इस देश से बंद होना चाहिए। और धर्मांतरण जो देश में चल रहा है, ध्यान रखिए, नीति और नियत की बात है। कुछ लोगों की नीति अच्छी है, नियत खराब है। सेवा के बदले हमसे हमारी आस्थाएं छीनी जाती हैं, हमारा धर्म बदल दिया जाता है। एक सौगंध उठाइए कि जब तक इस तन में सांस है हम अपने धर्म के लिए जिएंगे और धर्म के लिए मरेंगे। यह संकल्प हमारे जीवन का होना चाहिए। इस महान संकल्प के साथ ये विशाल कार्यक्रम अपनी परिणति पर जा पहुंचा। इस तरह राष्ट्र संत मुनिश्री पुलक सागर जी न सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को ही बल्कि देश को अपना नवीन संदेश प्रदान कर अपने कर्तव्य पथ पर आगे की ओर चल दिए, निडर, निर्बाध और निरंतर।